कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। जामा का अफराद की तादाद 26 हो गई। 56 लापता अफराद की तलाश जारी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पूरी इमारत जला दी। इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। हुकाम के मुताबिक प्लाजा से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले। कुछ लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। इमारत में कई मकामात पर दरारें पड़ गई। कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। पाक फौज और FWO भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। आतिशबाजी बाकी की CCTV GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, जंगले और ग्रिल तोड़ डाली। पुलिस भी मुश्तइल हुजूम के सामने बेबस हो गई। तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो। दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? खिड़की ये खिड़की खोलो। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज सामने आ गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे, अपने प्यारों से राब्ते करते रहे, लेकिन कुछ देर राब्ता मुनक़ता हो गया। गुल प्लाजा के दुकानदार के दिल दहला देने वाली ऑडियो ने सबको रुला दिया। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। कहा, मुझसे गलती हो गई हो तो सब माफ कर दें। चारों तरफ से फंस चुका हूँ। खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। लौता बेटा था, एक ही बेटा, एक बेटा बस, और भांजा था। एक ही खानदान के 6 लोग। एक ही घर में ताला है, घर में ताला। अस्पताल जाते हैं, वो कहता है कि भाई इसके DNA सैंपल हमने ले लिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो ना देखने के काबिल है ना उठाने के काबिल है। बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आके हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी। कहीं बुलंद सिस्कियां, कहीं चीख पुकार। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश में बेहाल। 2 दिन से इमारत के बाहर मौजूद मुतासरीन के सब्र का पैमाना जवाब देने लगा। कई माएँ अपने बेटे की आस लगाए बैठी हैं। आंखों में बेबसी और दिल में खौफ तारी है। उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। कौन जिम्मेदार है, किस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा कि मेरी गलती है। हुकूमत की गलतियां हैं, इसका एतराफ़ करता हूं, लेकिन सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सानह गुल प्लाजा में जाबाज़ अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। मुरसम इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। तख्तीकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पीपल्स पार्टी क़यादत चाहती है कि गुल प्लाजा के ताजरों को फौरी बहाल किया जाए। प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। सानह गुल प्लाजा की सदर असम्बली में गूंज। इजलास के दौरान MK अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी के खिताब के दौरान एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। MK अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानह गुल प्लाजा पर तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सोक में बंद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इज़हार यकजहती। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी असम्बली में सानह गुल प्लाजा से मुतालिक करारदाद जमा। सानह के शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतबार तहकीकात का मुतालबा। सानिहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उन्हें करने दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया।
कहा, हम सब दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। शहीद फुरकान ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अब मजीद इतना बड़ा सानिया नहीं होना चाहिए। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची के हक के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। का एक इमारत में आग बुझाने में 1.5 दिन लग गए। मुनम जफर ने कहा कि मेयर कराची वज़ीर आला सिंध देर से पहुंचे। मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है लेकिन इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी NOC दे देती है। प्लाजा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं जी। मसला ये है कि वो जो बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग 90s के अवाखिर में बनी थी और उसके अंदर कोई 900 के करीब दुकानें जो थी वो नक्शे के मुताबिक अप्रूव थी, लेकिन उसमें नाजायज दुकानें भी कोई 250 करीब बनाई गई। तानी गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है, लेकिन दुकानदारों से भी पूछना चाहिए कि ये आग कैसे लगी। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि गुल प्लाजा में कई दुकानें गैर कानूनी थी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, दुआएं करना तो बहुत आसान है लेकिन दुआ के साथ दवा भी होनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अपोजिशन को एहतजाज और रिहाइयों से बाहर निकलना चाहिए। मुल्क चलेगा तो सियासत चलेगी। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन की मीटिंग हो चुकी। अपोजिशन ने मुश्तरका फहरिस्त दी थी। प्रोसेस में इशू होते हैं जिनका हल निकाला जाता है। अली जफर ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अमरीका आलमी कवानीन को नजरअंदाज करके ताकत के बल पर फैसले कर रहा है। अमरीका समझता है मसाइल के कसीरुल जहती हल गैर मुताल्लिक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, आलमी निज़ाम में ताकत की बालादस्ती कवानीन को कमजोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अब मौजूदा दुनिया की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करता। वीटो को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुतेरेस का सलामती काउंसिल की तश्कील 9 और वीटो पार को महदूद करने का मुतालबा। काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट में जोरदार बम धमाका, बड़े पैमाने पर तबाही, 7 अफराद हलाक, 13 जख्मी। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका उस वक्त हुआ जब रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि बाकी की तहकीकात जारी हैं। विमेन फुटसल चैंपियनशिप, भारतीय खिलाड़ियों ने मोदी की गंदी सियासत को रद्द कर दिया। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। पाकिस्तान के कप्तान कायनात बुखारी ने कप्तान रिवायती हरीफ को अजरक पहनाई। भारतीय टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद शाहीनों को 5-3 से शिकस्त दे दी। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कौमी टीम के स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। उस्मान खान के 75 रन की शानदार इनिंग। स्कॉटलैंड की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई थी। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की।